थी निगाहों में, पलकी बिछी थी राहों में, आपके स्वागत में बेला लाई 16 सिंगार लिए, स्वागत में है रोशन आपके लिए, ख्वाबों के सुनहरे ख्वाब के लिए, स्वागत में है रोशन आपके लिए, ख्वाबों के सुनहरे ख्वाब के लिए। कि नैनों से स्वागत वाणी से स्वागत लाई संकल्पों के हार, कि नैनों से स्वागत वाणी से स्वागत लाई संकल्पों के हार, या पाए मानस ग्राम टोकरों के द्वार। समर्था समाज छत्तीसगढ़ की पावन भूमिया माँ, छत्तीसगढ़ की पावन भूमिया माँ, यहाँ बसे ग्राम टोकरोगा, यहाँ के यज्ञ देवी देवता के चरण कमल माँ मैं सादर माथ नवावत हूँ, सादर माथ नवावत हूँ। प्रभु शक्ति केंद्र के यमुना पदक अधिकारी के चरण कमल में ज्योति बालिका मानस परिवार की ओर से सत्सर नमन है, नमन है, नमन है। और मई में बैठे राजा दशरथ के समान मोर पिता मल्ला, ममतामयी करुणामयी माता कौशल्या के समान मोर महतारी मल्ला, राम लक्ष्मण के समान मोर बड़े भैया मल्ला, माता सीता और सावित्री के समान मोर बड़े दीदी मल्ला, लव कुश के समान मोर नानी लोग लइका मल्ला, अवई
रंगीला एक बार फिर से ऊटी बालिका मानस परिवार छनौद चंपारण की ओर से सादर प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। नमः तस्यै नमो नमः। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय। जगमग जगमग हो
वाली मैया की जय। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मनो मगर सुधा बनी दौ रघुपति विमल जसु जोदायकी फलिया बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोहे हरि हूँ कली सेविका। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज बड़े खुशी की बात है, बड़ सौभाग्य की बात है कि ग्राम टोकरो में सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से राम कथा कहे के मौका मिले है और आप मल्ला सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी की गाथा ला सुनने के मौका मिले कहे गए कि जब तक ली राम की कृपा नहीं होही ना तब तक ले प्रभु के उगर प्रसाद घलोक नहीं मिले। तो आप मन के बीच में स्वयं सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी और पवन सुत्र हनुमान जी विराजे हैं, तभी तो आप मल्ला राम कथा सुने के मौका मिले हैं। तो जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गाथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि हजार मुख वाला शीश नाग जी एक वर्णन नहीं कर पाए। ये करे सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गाथा ला मैं आप मन के बीच में पोड़ से बढ़ जावत हूँ। एमे कोई प्रकार की टूटी हो जाही, गलती हो जाही तो अपने गांव की बेटी जान के क्षमा करहूँ। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सुंदर गाथा ला मैं हाँ सुंदर गाय बढ़ जाता हूँ, पुरसी बढ़ जाता हूँ। तो पवन सुत्र हनुमान जी के कृपा से हमला सुंदर अरण्य कांड मिले हैं, दोहा क्रमांक 4 के ठीक नीचे चौपाई। तो वही करके कथा ला मैं पुर से बढ़ जाता हूँ। जब भगवान श्री रामचंद्र जी हा 14 वर्ष के वनवास निकली मोर महतारी हो। तो 14 वर्ष के वनवास निकले हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी अनुज भाई लक्ष्मण और जगत जननी माता सीता जो है अत्रि मुनि के आश्रम में आ गई। अत्रि मुनि के आश्रम में जब आइस ना तो अत्रि मुनि जो है भगवान से विनती करिस, प्रार्थना करिस। का प्रार्थना करिस कि हे भगवान, हे प्रभु, हे तीनों लोग के स्वामी, मोला अपन चरण कमल में रख लेते। अत्रि मुनि काहे नहीं मांगिस भगवान से, काबर नहीं मांगिस भगवान से? अत्रि मुनि जानत है कि भगवान जो है जेकर अंगना में आ गए ओला काहे दे की जरूरत, भगवान की हम स्वयं आ गए वहाँ और कछु मांगे की जरूरत नहीं है। तो ठीक नीचे चौपाई अनसैया के पद गई सीता और मिली बहुरी सुशीला विनीता। अब माता अनसैया अपने मन में विचार करते सोचा थी, माता अनसैया जो होए प्रतिव्रता नारी हरे। मैं आप मन के बीच में ये गाथा लगाए बढ़ जाता हूँ, ये गाथा ला पोड़ से बढ़ जाता हूँ तो एक नारी की गाथा हरे। तो माता अनसैया हा किथे की जे हा हमर अंगना में आहे, जे हमर अंगना में आहे वो हा हमर पति के भगवान हरे। तो माता अनसैया अपन मन में विचार लगाई, सोची कि हमारे लिए हमारे पति हा भगवान हरे, हमारे पति हा परमेश्वर हरे। और ये बात ला कौन सुनत रही सबे? जगत जननी माता सीता हा। तो
तो जगत जननी माता सीता जो है ये बात ला सुनत रही तो किथे अनुसैया के पद गई सीता। अब सीता माता काकर तीर में गिस, अनुसैया माता के तीर में गिस। अब अनुसैया माता के तीर में गिस तो मिल ही बहुरी सुशीली विनीता। तो माता अनुसैया काबर कहा थी कि मोर बहू सन फिर मिला था कि माता सीता तो पहली बार जंगल आई, माता सीता और माता अनुसैया और नहीं मिले रही, लेकिन माता अनुसैया काबर कहा थे कि मैं मोर बहू से दोबारा मिला था। तो एकड़ से कहा थे जब जगत जननी माता अनुसैया एक समय माता पार्वती अपन मन में विचार लगाई। माता पार्वती अपन मन में सोची कि दुनिया में इस संसार में प्रतिवर्ता नारी मैं हराऊं, काबर मैं भोलेनाथ जी की पत्नी हराऊं और भोलेनाथ जी के पत्नी हराऊं तब मोर से और ज्यादा श्रद्धा भक्ति करैया, अपन पति के पूजा पाठ करैया, अपन पति के सेवा करैया ये संसार में कोनो नहीं है। एला कौन सोचा थे? माता पार्वती। तो माता पार्वती ही सोचत रही तो वही समय नारद जी आई और नारद जी ला आवत देख के माता पार्वती मन ही मन मुस्कुराई। तो वही समय नारद जी ला कहे कि हे नारद जी ते तीनों लोग के धाम करैया हरस, सबो डहान अवैया जवैया हरस, सबके खबर ला बताइया हरस तो महू ला एक ठन खबर बता देते। तो नारद जी कही कि हे मातारी ते पूछबे तो मैं बताए बर तैयार होगी। तो नारद जी ला पूछिस कि हे नारद जी इस संसार में ये दुनिया में ते लोग धरती लोग में प्रतिवर्ता नारी कौन हरे? ऐसे पूछ के माता पार्वती मन ही मन मुस्कुरावत। तो नारद जी किस की हे मातारी मैं बताए बर तो बताऊं ना, लेकिन मोर मन में थोकन हिचक होवत कही। काबर हिचक होवत है, काबर हिचक होवत है जे बात है ओला बता देना किस। तो माता पार्वती ला बताइस कि हे मातारी ये दुनिया में अत्रि मुनि के पत्नी माता अनुसैया जो है प्रतिवर्ता नारी हरे। अतना बात न सुनिस मोर महतारी तबे माता पार्वती गुस्सा गए, अपन मन में विचार लगाई कि दिन रात हम पूजा पाठ करत थे, दिन रात हम भोलेनाथ जी के जपन करत था, लेकिन ये नारद जी धरती लोग के नारी के नाम बता थे। तो तीनों महतारी सकला गे और तीनों महतारी सकला के अपन मन में विचार लगाई कि हम अपन पति ला भेजबो, काबरे ओकर परीक्षा लेबर भेजबो कि ओकर परीक्षा लेबर। अब अपन पति ला कहा कि तुम जाओ धरती लोक में और अत्रि मुनि के पत्नी के परीक्षा लेके आओ। अब तीनों देवता तीनों देवी के आगू में हार गए, तीनों देवता ब्राह्मण के रूप धर के दिस और जाके महाटी में किथे भिक्षान देहो। माता अनुसैया सुंदर अपन थारी में धर के निकली और भिक्षा ला देल धरी। तो बामन मन की हे दाई हमन अपर धुले घूमत आवत हन, हमर मन में विचार है कि तुहरे घर हमन खाना भोजन कर लेते का, ऐसे हमर मन में विचार आवत है कि। तो माता अनुसैया की थे कि विचार आते महाराज तो आओ हमारे अंगना में, आओ अतिथि भगवान के समान होते, आप मन तो ब्राह्मण देव हराओ, तो हमारे घर में आके सुंदर भोजन लगा लो। तो तीनों ब्राह्मण की हे दाई हमन तोरे घर में आबो ना तते बिना वस्त्र के हमला भोजन पुरस्बे तभी खाबो। अबे माता अनुसैया जो है अपने प्रतिवर्ता के आधार से प्रतिवर्ता विचार से देखी तो मन में विचार लगाई थे तो हमारे पिता के समान हरे, तीनों देवता हरे, ब्रह्मा विष्णु महेश हरे, ऐसे विचार लगाई और सुंदर जल खिड़की स्नान है लइका बन के कहाँ आगे रोए लगी। और जब रोए लगी ना तो अपन कोरस के दूध ला पिलईस तबे एदी देवी मन विचार लगावा सोचत कि हे नारद जी हमार पति मन ला भेज रहन, लेकिन इतना दिन हो गए हमार पति कैसे नहीं आवत है, बिना ले संझा हो गए हमार पति कैसे नहीं आवत है। ऐसे विचार लगई और विचार लगई तब नारद जी कि तुम जाके देखो पलना में तीनों देवता घूमत रहे, तीनों देवता खेलत रहे, तीनों देवता
कहरत रिथे मुस्कुरावत रिथे एला देख के अनुसैया माता से विनती करी कि हे दाई हमर से गलती हो गए हमर पति ला वापस कर दे। ओकरी सेती माता अनुसैया ए बात ला कहिस कि मोर बहू से अभी दोबारा मिलत हूँ। तो आओ एक भजन के बाद आगे के गाथा ला और से के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। श्यामवर जय
चंद्र शंकर हरियो। बोली लखन सिया रामचंद्र की ये हो। तो मानस प्रेमी सोता समाज, माता अनुसैया जो है ऋषि पत्नी मन सुखदाई और आशीष दे ही निकट बैठाई। अब माता अनुसैया अपन बहू ला देखिसगा, अब बहू ला देखिस त गदगद हो गए जब बहू ऐ सुंदर अपन सास के पापरिस। सही बात है ना मोरदाई? काबर जब बहू घर ले तो कंधुरिया मेरी थे, जैसे ग्राम टोकरो में सास है और रायपुर में बहू है, तो बहू अचानक अचानक आते तो सास घलो खुश रही थे और बहू घलो खुश रही थे। माता अनुसैया जो है जगत जननी माता सीता ला देख के गदगद हो गए और गदगद हो के सुंदर मन से और तन से सबसे सुखे। काबर जगत जननी माता सीता ला देख के आनंद हो गए और आशीष दे निकट बैठाई। सुंदर आशीर्वाद दिस और किथेगी आओ बहू मोर तीर में बैठ। काबर सास से बहू के प्रेम हरे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमला ये बताए के प्रयास करा थे कि सास और बहू में कैसे प्रेम होना चाहिए। अब सास बहू के गोठ निकलिस ना तो एक बात मोला याद आई। का बात हरे? एक गांव में ना एक जन दाई रहा है, वो दाई के एक के जन बेटा रहा है। मैं प्रसंग के हिसाब से बताता हूँ, अलग कोई बात ला नहीं बताता हूँ। काबर वो दाई के एक जन बेटा रहा है और बेटा एक जन तब बहू खलो के एक जन इसगा बर बिहा होई सबे और बहू ऐसे। तबे बेटा सुंदर काम में जाए बाहर और बहू घर में रहा है। बहू घर में रहा है तभी एक दिन सास की थे जब बुढ़ापा आ जाते ता कि थे कि हे वो बहू ना लोग लइका मन ला काहे कुछ खात देखत रही थो ना तो मोरो मन ललचात रही थे। वो देती तक खा लेते हूँ का की भले तोड़ कर कतनो चीज बस रहा है लेकिन लइका लोग ला कहीं खात देखबे ना तो दे देती का की मन में लालसा रही थी। नान चू लइका ला ओकर दाई दादा कतनो खवात रहा है लेकिन कोनो लइका है अगर आके बैठ गई ना कहीं खाऊ खजाने ला धर के तो वो लइका की दाई वो हम खाबो बोला कतनो खवात रहा। तीसने बुढ़ापा में लइका के समान हो जाते थे ना। तब वो दाई की हे वो बहू एक आध दिन गिमी का अंदर रान देते और बड़ा पूरी रान देते बोला पर खाए के मन लागत हो। कभी ये दुनिया ला छोड़ के जा चल दू तेकर ठिकाना नहीं किस। अब ओकर बहू मन में विचार लगा ये टोकरी पर मैं बड़ा पूरी बनाऊं, ये टोकरी पर मैं बड़ा पूरी बनाऊं, मैं नहीं बनाऊं। ऐसे मन में विचार लगा के महटी में बैठ गए और महटी में बैठ के जितना बेर ओकर पति काम ले आते थे ना उतनी बेर जाके बाहर में बैठे और बाहर में जाके बैठ के अपने मन में विचार लगावत कि मोर पति है ना हमार घर के महटी माही तहन में ओला बताऊं। अब घर के महटी में पहुंचने वाला है तब करे बहू अपन मन में क्रिया चरित्र करत है विचार लगाई कि अपन पति कर गुहार पार पार के रोवत है। मैं का करके का कर रहा हूँ कि विचार लगाइस और सब महतारी रोते भाई इसने मैं का करके का कर रहा हूँ फिर का हारे त्योहार है ना। तो वो दीदी रोवत रहा ओकर बहू और ओकर बहू रोवत रहा तब उतनी बेर ओकर आदमी आई सो आदमी आई तब पूछिस का बात है वो काबर रोवत हस काबर इतना रोवत हस तेहा के मैं कहीं पर नहीं रोवा मैं तोर दाइल देखता हूँ कैसे तो मोर दाइल का देखता सो दाइल तो रोज देखा था भाई कैसे नहीं मैं तोर दाइल देखता हूँ सगे दाई हरे कोनो मौसी दाई होती तब मैं तोर कर बताते हो नहीं किसी का बातें बने बतावे तब तो किस का बातें बताना कैसे तब बताते हो कर बहू बेटा ला बतावा थे तोर दाई अलकर हज कोठिया थे बुढ़ापा आ गए तो मोर बेटा के ओकर करेजा ला रान देते बहू तो खा लेते हो कि थे इसने दाई होना चाहिए का के थे। अब बेटा पूछिस वाह हमार दाई इसने नहीं कहा वो अब्बर माया कर सही में ईमान से वाह तोला विचार नहीं होई ना मोर मन में विश्वास नहीं होई ना मैं कहा था ते बात ना तो तोर दाई जाके पूछ ले किस। अब बेटा किस वो थकल कर दाई कर दाई
तोर बहू कहते सही बात है वो खाओ बेटा मुला बड़ खाए के मन लागत रे कभी दुनिया ले छोड़ के चल दू तो कर कोई ठिकाना नहीं किसी अब बेटा बहू विचार लगा दे दाई हमला मानना चाहत हो दाई ले घर में रखना बेकार है ये दुनिया में रखना बेकार है किसी से बे औ जब दाई हसुतीस ना तबे बेटा और बहू हा नरियर के पूछ ल सकेल लिस नरियर के पूछ ल सकेल के दाई ला मसान गड्ढा में ले गए अब मसान गड्ढा में ले गई नरियर के पूछ ऊपर दाई ला सुता दी सुतईस तो वही समय बेटा हम माचिस ला भुला गए और माचिस ला भुलई तक घर आई वही समय वही गांव में चोरी हो रहा है दूजन चोर मन बंटवारा बांटत रहा है अब डोकरी दाई खांसी आगे हो खांसी ऐस ना तभी डोकरी दाई खांसी तब चोर मन विचार लगा धरे यही गांव हमन चोरी करे रहे हवन यही गांव में हमन चोरी करे रहे जान डरी तैसे लागत सब आवत ही कि विचार लगा के चोर हा भाग गए डोकरी दाई चोर के जम्मो सोना चांदी ला मोटियार के धरी ओती ले बेटा ऐस और माचिस ला मार के चल दी डोकरी दाई जान डरे सरे दरे मैं कैसे आगे की सोचत रहे मोर बेटा यहाँ जलाए बल्लारी से बिहान दिन बेटा घर में गिस और डोकरी दाई है दरवाजा ला खटखटावत बहू लिखलिस गाय दाई कैसे आगे सो किस काय करबे बहू भगवान करके हूँ भगवान की सरदाई तो चिट्ठी चिराई नहीं थे कैसे आगे हंस किस तब मैं भगवान लगे हूँ हे भगवान हमार घर खाए बर चाऊ नहीं पहिरे बर कपड़ा नहीं है खर्चा करे बर पैसा नहीं है तेरे पे एक मैं आगे हूँ भगवान के हूँ तो भगवान की कि हे दाई तोर झोली में जितना भरा है ना उतना सोना चांदी धर के ले जा ऐसे की सो तब मैं आ हूँ अब बहू के मन में फिर लालच आ गए बहू के मन में लालच आई तो पनपतिल के थे अब हमो मरबो की बहू चिल्लाइल धरिस ओकर पति के थे दाई इतना सोना चांदी लाहे ते नहीं पूरी तला नहीं पूरी ते में ते मरहूं कहा था किस नहीं हमहू मरबो किस अब उसने ओकर सास ला लेगी किसने उहुल लेगी नरियर के पूछ ला लेगी तब पनपतिल के तात है दाई तरी माचिस ला भुलाए रेस ना अभी माचिस ला बिल्कुल मत भुलाबे भाई संगेम धर के लेगबे किस अब ओकर पति बेचारा हा संगेम माचिस ला धर के लेगिस नरियर के पूछ ऊपर अपन बाई ला सुतईस नरियर के पूछ ला जलईस ओकर बाई भारी अटियायो भारी अटिया बिचारी हा अग्नि के मारे काय करी त ओकर पति किथे तेल कर हज करत हसो हमर दाई जला हन त चुपचाप सुते रही और ते बड़ा अटियावा था जैसे कि बड़े जन लकड़ी लऊ लादी बिचारी चंचल ले भुजा के मर गए वो 2 दिन बीती बेटा किथे दाई देव कर बिहान दिन आगे हमर बाई कैसे नहीं आती कि तब ओकर दाई हा सबको किस्सा ला बताई बेटा दुनिया में दाई एक गांव मिलथे बाई भले मिल जी बेटा लेकिन दाई हा नहीं मिले काबर बेटा पतियाबे के नहीं करीस बेटा एक दिन दाई खोजे बरगीस ओला पूछते ते मोर दाई बनबे का ओला पूछिस ते मोर दाई बनबे का लेकिन कोनो दाई बने बर तैयार नहीं होइस फिर वो डोकरी दाई अपन बेटा लगिस जा बेटा आज ते बाई खोज के आ गईस बाई खोजे बरगीस बेटा बने सुंदर रही सेबे तो बाई बने बर जम्मो तैयार हो गए तो मोर कहे के मतलब ये है कि दुनिया में जे महतारी हमला 9 महीना तक अपन कोख में रखिस वो महतारी के बुढ़ापा में सेवा करे के जरूरत है तभी आगे जाके हमला मेवा मिल जाते तो हमला सास और बहू के प्रेम कैसे रखना चाहिए जैसे माता अनसैया और जगत जननी माता सीता है ओकरे से थी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है रामचरितमानस में एक सुंदर गाथा ला आप मन के बीच में पोड़से पर सुंदर सुनाए के मौका मिली और एला सुंदर घर में जाके विचार लगाओ कि सास और बहू में कैसे प्रेम रखना चाहिए तो आओ एक भजन के बाद आगे की गाथा ला पोड़से के प्रयास करबो बोले राजा रामचंद्र जी जय
तू डरे बोलना कन्हैया मोर, आजा तू डरे बोलना कन्हैया मोर, आजा तू डरे बोलना। रामचंद्र की ये तो मानस प्रेमी सोता समाज माता अनुसैया जो है दिव्य भसन भूषण पहिराए और जय नित नूतन अमंगल सुहाए। अबे एमे विचार करे के बात है
सोची की बात है कि माता अनसैया का सुंदर वस्त्र कहाँ से आई सोई, वो तो साधारण वस्त्र पहरे। तो वस्त्र वही समय के हरे जबे ब्रह्मा विष्णु महेश ला लइका बनाए रही सबे, तब तीनों देवी आई रही ना, और तीनों देवी ऐस तक घर जाए बेर माता अनसैया ला एक ठन साड़ी दी। तो माता अनसैया की थे कि साड़ी ला मैं काय करूं, तब तीनों देवी तीनों देवता की हिदाई ते रखे रहा इस साड़ी हा काम आही। तो वही साड़ी ला सुंदर जगत जननी माता सीता ला देवा थे। तो आओ पीला बत्ती संग के देवा थे। एक भजन के बाद सादर इस मन से विदाई लेवो। बोल राजा रामचंद्र की जय। सिया राम बोल, हरे राम बोल, ताली बजा के जयकारा, संग धीरे धीरे डोल। जयकारा संग धीरे धीरे सिया राम बोल, हरि राम बोल, ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे सारे हन जिनकी चार दुनिया, बनके माया माए सारी दुनिया। सारे हन जिनकी चार दुनिया, बनके माया माए सारी दुनिया। एक भजन ला भुलाई डारे, माया मोह ममला मिलाई डारे, माया मोह ममला मिलाई डारे। सिया राम बोल, हरि राम बोल, ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे सिया राम बोल, हरि राम बोल, ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे
राम के लिए अपना घर छोड़ दिया। अजी सीता ने राम के लिए अपना घर छोड़ दिया और पारो ने देवदास के लिए राजमहल छोड़ दिया। मीरा ने कृष्ण के लिए अपना पति छोड़ दिया। अजी आप लोगों ने क्या किया? अजी आप लोगों ने क्या किया? तालील खलोक ने बजा था दीदी हो सही में। मैं यहाँ ततना बेर के देखा था कि लइका मन गावा थे राम के भक्ति ला सुनावत तालील तो बजा दो। अजी आप लोगों ने क्या किया? मेरे राम के लिए ताली ही बजाना छोड़ दिया। मेरे राम के लिए ताली ही बजाना छोड़ दिया। बोल राजा रामचंद्र की जय। तो कहने का सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा के जयकारा सगते हुए बोल।